जपत पुरारी प्रऋषि नगर की जय। सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रविशि नगर की जय। सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा श्री राम जय राम जय जय राम जय जय। विघ्न हरण हनुमान जय बजरंगबली जय हो प्रभु। हे आनंद कंद भगवान, तो आइए प्रतिदिन के भांति आज पुनः रामचरितमानस हम लोग सुनेंगे। अब कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान भोलेनाथ दूल्हा का वेश बनाकर विवाह के लिए जा रहे हैं। हम लोग आज दर्शन करेंगे भगवान का बारात और उनका विवाह। जय श्री राम। बरे अनुहारी बरातन भाई हसी करिय पर पुरे जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, विष्णु भगवान कह रहे हैं, हे भाई हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महे सुमुस्काहि हरि के विंग वचन नहीं जाहि। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे भृंगी प्रेरि सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को शिव जी देखकर हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को पद बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। भगवान शंकर के बारात में जब सभी देवता अलग अलग हो गए तो भगवान जो है सो भृंगी को भेजकर सभी अपने अपने लोगों को बुला लिए और सब जो है सो की बारात चल रहे हैं। तो ये कैसे थे उसको तुलसी बाबा लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। दर्शन कीजिए भगवान के बारात। जय हो प्रभु। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर श्वान सुवर श्रीकाल मुख गण वेश गणित को गण। बहु जिनस प्रेत पिचास जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कह रहे हैं कि कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने वाले हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और शियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते हैं और उनका वर्णन करते नहीं बनता। आगे सुनते हैं। नाचहि गाओ वही गीत परम तरंगी सबूत सब। देखत यति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्लह तस बनी बराता कौतुक विविध होई मग जाता।
यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल जह लगी जह जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिम गिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जिनके वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह सब राये, जथा जोगु जह तह सब छाये। पुर सोवाय अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंचिनी पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सहे। बन बाग कुप ताड़ाग सरिता।